तो एक बैंक थी सर एबीसी करके, उसके उसके यहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए थे। उसकी एक ब्रांच कहाँ थी सर? ये उसकी एक ब्रांच है। उसकी एक ब्रांच है सर, वो दिल्ली में है सर। दिल्ली में है ना। यहाँ पर उसके सारे एचआर मैनेजमेंट सब बैठते हैं यहाँ पर। उसका ये हेड ऑफिस है सर, है ना। हेड ऑफिस है यहाँ पे। ये स्विच है, स्विच के बाद राउटर है, और यहाँ पर उसके सारे बंदे बैठते हैं, मैनेजमेंट एचआर सारे बंदे। अब बैंक बहुत प्रॉफिट में चल रही थी सर, तो बैंक ने क्या किया, अपना एक ऑफिस मुंबई में भी खोल दिया, है ना। तो एक ऑफिस उसका मुंबई में था। मुंबई में था सर। यहाँ पर उसके एम्प्लॉयर बैठते थे, है, जो कॉल वॉल करते हैं, सेल्स वाले मार्केटिंग वाले, ये सारे मुंबई में बैठते थे सर, है ना। अब जो एचआर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एचआर के बंदे यहीं बैठते थे, वो एचआर के, तो एचआर का बंदा यहीं बैठता था, उसके पास सारी सैलरी स्लिप होती थी। तो सारी सैलरी स्लिप होती थी, और ये ऑफिस मुंबई का था सर, मुंबई का। तो सैलरी स्लिप क्या होती थी सर, उस बंदे को जा नहीं पाती थी, है ना। जब भी मुंबई के बंदे को कोई डॉक्यूमेंट एचआर रिलेटेड चाहिए होते थे, जैसे फॉर्म 16 हो गया, है ना, सैलरी स्लिप हो गई, तो उसको मुंबई से ट्रेवल करना पड़ता था दिल्ली, है ना सर। तो उससे क्या दिक्कत हुई, ट्रेवलिंग हो रही थी, तो आईटी मतलब मैनेजर ने देखा, और मैनेजर ने ये देखा कि अरे ये तो बहुत मूवमेंट हो रहा है मुंबई से पुणे हमारे ऑफिस के बंदों का, है ना। तो मैनेजर और नेटवर्क इंजीनियर उस बैंक में थे, वो दोनों के दोनों सर्विस प्रोवाइडर के पास गए, है ना। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है सर, जैसे एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, उस टाइम बीएसएनएल था। तो बीएसएनएल के पास गए, और बीएसएनएल को बोला कि सर, हमारे बंदे मुंबई से दिल्ली दिल्ली आते हैं सैलरी स्लिप लेने के लिए, आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये मुंबई और दिल्ली आपस में बात करने लग जाए। तो सर्विस प्रोवाइडर ने बोला जी सर, मैं कर सकता हूँ। हमारे पास एक अभी अभी नया कॉन्सेप्ट आया लीज लाइन का, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपके ये जो राउटर है R1 राउटर, और आपका ये जो R2 राउटर है, इसके बीच में हम लीज लाइन लगा देंगे। लीज लाइन, है सर, लीज लाइन लगा दी। अब अब कैसा होता है सर, आपकी सैलरी स्लिप एचआर के पीसी में है सर, यहाँ पर स्लिप है, पे स्लिप, है ना? अब एम्प्लॉयर, ये जो एम्प्लॉयर है सर, ये मैं एम्प्लॉयर कंसीडर कर रहा हूँ। इस एम्प्लॉयर को जब भी सैलरी स्लिप चाहिए होती है सर, ये सोर्स है, ये यहाँ से एफटीपी सर्वर के थ्रू, है ना। एफटीपी एक सर्वर होता है सर। एफटीपी समझ लीजिए एक प्रोटोकॉल है, जो ऑटोमेटिक फाइल को डाउनलोड कर लेता है। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये स्लिप डाउनलोड होके इस बंदे के पास आ जाती है ना। ऐसे इस ऑफिस में बहुत सारे बंदे थे, है ना, 1,000 बंदे थे। तो सारे 1,000 बंदे क्या करते, यहाँ से सैलरी स्लिप डाउनलोड करके मुंबई ऑफिस में बंदे के पास आ जाते थे, मतलब डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाती थी। अब ये काम चल रहा था, इसके लिए एचआर को अपना लैपटॉप 24/7 ऑन रखना पड़ता था, है ना। एचआर तो क्या करते थे, 8 घंटे काम करते हैं, अपना लैपटॉप बंद करते हैं, 8 घंटे के बाद निकल जाते हैं। तो सैलरी स्लिप जब तक एचआर का लैपटॉप ऑन रहता था, तब तक बंदा डाउनलोड कर पाता था, है ना। एचआर गए, तो सैलरी स्लिप डाउनलोड होना बंद हो गई। तो अब क्या किया एचआर ने, ये जो सैलरी स्लिप है सर, ये ये ऐसा देखा कि यार ये सैलरी स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है मेरे जाने के बाद। तो बंदे कंप्लेन करने लग गए कि मैम, हमारी डाउनलोड नहीं होती सैलरी स्लिप, आप कुछ ऐसा करो कि हम रात को भी डाउनलोड करें, दिन में भी करें, कभी भी डाउनलोड कर ले। तो एचआर ने नेटवर्क इंजीनियर को बोला कि देखो ये सैलरी स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही, कुछ करो इसका, मेरे लैपटॉप बंद होती, डाउनलोड बंद हो जाता है। तो नेटवर्क इंजीनियर ने क्या किया, एचआर के साइट में एक सर्वर रखा था उसी ऑफिस में। तो ये सर्वर है सर। सर्वर क्या होता है सर, जिस जो 24/7 ऑन रहे, और जो सर्विसेज देता रहे। तो इसने क्या किया, एचआर के अंदर जितने भी, एचआर के लैपटॉप के अंदर जितने भी सैलरी स्लिप थी, सब इस सर्वर के अंदर डाल दी, है ना। और इस सर्वर के अंदर पोर्टल बना दिया। पोर्टल मतलब एचआरए पोर्टल नाम दे दिया उसका। और इसके अंदर, इस पोर्टल के अंदर, इस सर्वर के अंदर
सारी सैलरी स्लिप डाल दी, सारे फॉर्म 16 डाल दिए, सारे एचआर रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है सब डाल दिए यहाँ पर, है ना। अब ये सर्वर 24/7 ऑन रहता था सर, और जब भी बंदा एम्प्लॉयर जब भी चाहता यहाँ से डाउनलोड कर लेता था सर, है ना। एक मिनट सर, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेता था सैलरी स्लिप, है ना। अब क्या हुआ सर, कुछ सर्वर की भी कुछ कंडीशन है सर। सर्वर में क्या क्या है, सर्वर को ज्यादा कूलिंग इन्वायरमेंट में रखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, एचआर जहाँ बैठते हैं वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री, है ना। और जो सर्वर होता है उसको 25 से भी नीचे टेम्परेचर पर रखा जाता है ना। तभी तो एटीएम के अंदर हमेशा एसी रहते हैं, एसी इसीलिए रहते हैं ताकि ठंडा हो वहां पे, है ना। तो यहाँ पर ये सर्वर हीट कर रहा था सर, हीट इसलिए जनरेट कर रहा था क्योंकि इसका टेम्परेचर एचआर अपने हिसाब से 24 या 25 या 26 डिग्री रखते थे टेम्परेचर एसी को, तो ये गर्म होता था सर। और ये दिल्ली ऐसा रीजन था उस टाइम, यहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम होती थी, लाइट भी जाती रहती थी, 24/7 यहाँ पर लाइट नहीं रहती थी सर, है ना। मतलब हमेशा 24/7 में 8 घंटे रहती थी, बाकी के टाइम पे रहती नहीं थी लाइट, है ना। तो आईटी मैनेजर ने क्या किया, और नेटवर्क इंजीनियर ने सोचा कि यहाँ लाइट भी अवेलेबल नहीं रहती, सर्वर भी हीट होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है इसकी वजह से। तो इन्होंने दोनों ने क्या प्लानिंग करी कि इस सर्वर को हम ऐसी जगह रख दें जहां 24/7 लाइट अवेलेबल हो, है ना। तो इन दोनों ने क्या किया, प्लानिंग करके बैंक की परमिशन ली, और ऐसा एक ऐसा लोकेशन बना लिया सर, है ना। जहां पर सपोज ये लोकेशन पुणे में है सर, पुणे में, है ना, पुणे में है सर, है ना। और पुणे लोकेशन पर इन्होंने क्या किया, अपना ये सर्वर रख दिया, है ना सर, सर्वर रख दिया, सर्वर, है ना सर। और यहाँ पर क्या कर दिया सर इन्होंने, इन्होंने एक राउटर भी रख दिया यहाँ पर, है ना। राउटर इसलिए रख दिया कि ये सर्वर जो यहाँ रखा था इसको उठा के वहां ले गए सर, है ना। इसको यहाँ से हटा लिया और वहां ले गए, वहां रख दिया पुणे में। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 24/7 अवेलेबल है, जनरेटर की फैसिलिटी भी है सर, और साथ ही साथ एसी का टेम्परेचर 15 डिग्री 16 डिग्री पे रखा है ना। और यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर एक राउटर लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, है ना सर, और ये सर्वर को कनेक्ट कर दिया, है ना। अब सर ये जो नया जगह बनाया है, इसको ये दोनों ऑफिस एक्सेस करेंगे, ये ऑफिस भी एक्सेस करेगा, ये ऑफिस भी एक्सेस करेगा, तो इसको भी कनेक्शन देना पड़ेगा, है ना। तो आईएसपी को बोल के एक कनेक्शन इधर दे दिया, एक कनेक्शन दिल्ली ब्रांच से दे दिया, ये भी लीज लाइन, ये भी लीज लाइन, दोनों लीज लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया, है ना। अब आपका काम धाम अच्छा हो गया सर, सर्वर को यहाँ रख दिया, और यहाँ पे क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, एसी भी, टेम्परेचर भी बहुत डाउन है ना। और यहाँ पर ये जो रखा है सर्वर, इसके अंदर डेटा रखा है सर, है ना। एचआर की सैलरी स्लिप, एचआर रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ रखे हैं। तो इस जगह का नाम क्या रख दिया सर, यहाँ पर डेटा रहता है ना, डेटा को रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया सर डेटा सेंटर, डेटा सेंटर, है ना सर। और शॉर्टकट में इसको बोलते हैं डीसी, है ना, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं सर, डीसी। तो यहाँ पर डीसी में सर्वर रखे गए, है ना। अब आपका काम अच्छा चल रहा है सर, जब भी किसी बंदे को डाउनलोड करना हो, वो डेटा सेंटर में आता है, डाउनलोड करता है, निकल जाता है इधर से भी, है ना। ऐसा कम्युनिकेशन होने लग गया। अब इस तरफ 1000 यूजर बैठते हैं सर, है ना, और मुंबई ब्रांच में भी 1000 यूजर बैठते हैं, तो टोटल 2000 यूजर इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। अब मुसीबत बड़ी, मुसीबत कैसे, इसको कम बंदे थे तो ये सर्वर सपोर्ट कर रहा था सर, लेकिन अब हमारे यूजर्स बढ़ गए, अब हमारे यूजर्स 1000 यूजर इस तरफ, 1000 यूजर इस तरफ, तो टोटल इस पे ट्रैफिक बढ़ने लग गया। तो बैंक के जो मैनेजर है और इंजीनियर्स है, उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी कि अरे सर्वर पे लोड बढ़ रहा है, क्योंकि 2000 यूजर का ट्रैफिक आ रहा है,
पहले कम एम्प्लॉय थे तो कम ट्रैफिक आता था तो काम हो जाता था, अभी यूजर का ट्रैफिक ज्यादा आने लग गया, है ना। तो उन्होंने क्या किया सर, यहाँ पर मल्टीपल सर्वर लगा दिए, बहुत सारे सर्वर लगा दिए सर। सॉरी टू इंटरप्ट, एक बार चेक कर लीजिएगा सर लिस्ट, कोई एडमिट होना चाहता हो। हाँ हाँ सर, यस यस सर, एडमिट हो गए सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पर क्या है सर, उन्होंने बहुत सारे सर्वर लगा दिए, है ना। अब सोचा कि एक सर्वर पर लोड पड़ रहा है, जैसे कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉयर होता है वही सारा काम करे तो उस पर लोड पड़ेगा, है ना। तो कंपनी फिर क्या करती है, बहुत सारे बंदे हायर करती है ताकि उस अकेले बंदे का लोड शेयरिंग हो। तो यहाँ पर भी क्या किया गया सर, बहुत सारे सर्वर रखे गए, है ना। और इन सर्वर की दिक्कत ये थी सर्वर के सामने, यहाँ पर मैं सर्वर को थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, ऐसे मल्टीपल सर्वर रखे गए, है ना सर। इन सर्वर को एक ग्रुप में रखा गया है सर, है ना, इन ग्रुप में रखा गया। ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को बोलते हैं क्लस्टर, है ना। ये सर्वर टीम का वर्ड है, हमारा नहीं है। सर्वर टीम इस पर काम करती है, इसको क्लस्टर बोलते हैं, जहां ग्रुप ऑफ सर्वर होते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सर्वर लगा दिए और हमारी रिक्वायरमेंट ये है सर कि सारे सर्वर पर इक्वली ट्रैफिक जाए, है ना, सारे सर्वर पर इक्वली ट्रैफिक जाए। तो नेटवर्क इंजीनियर ने क्या किया, लोड को शेयरिंग करने के लिए, सारे लोगों में लोड को बराबर बांटने के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या लगा दिया सर, लोड बैलेंसर लगा दिया, है ना, F5 लोड बैलेंसर लगा दिया। अब मुझे बताया गया सर आप सबको सीसीएनए आता है ना। जिसको नहीं सीसीएनए आता है कोई बात नहीं, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। आपको जब भी कोई क्वेश्चन हो आप कभी भी पूछ सकते हैं सर, माइक को अनम्यूट करके, है ना। और मैं आपके अलग से क्वेश्चन का टाइम भी लूंगा आपका, है ना। तो मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, ये लोड बैलेंसर रखा गया है ना। इसमें F5 लोड बैलेंसर होता है सर, है ना। ये F5 लोड बैलेंसर क्या करता है सर, सारे सर्वर के अंदर इक्वली ट्रैफिक देता है। इस सर्वर को जितना ट्रैफिक दिया है सारे सर्वर को बराबर ट्रैफिक देता है सर। ये लोड बैलेंसर का काम है। जैसे कंपनी के अंदर इंसिडेंट मैनेजर होते हैं ना, इंसिडेंट मैनेजर जब भी टिकट आता है ऑपरेशन में तो इंसिडेंट मैनेजर के पास आते हैं। इंसिडेंट मैनेजर सारे इंजीनियर को इक्वली टिकट डिवाइड करते हैं, है ना। और अगर कोई कंपनी में काम नहीं करता तो सिंपल, जैसे 6 लड्डू है सर, 6 लड्डू को हम कैसे बांटेंगे, फर्स्ट लड्डू पहले बंदे को, सेकंड लड्डू दूसरे को, थर्ड लड्डू थर्ड को, है ना। फिर फोर्थ लड्डू आया तो वापस से पहले को, फिफ्थ लड्डू सेकंड को, सिक्स लड्डू थर्ड को, है ना? तो सबको लड्डू इक्वली बांटेंगे सर, सीक्वेंस में बांटेंगे। तो ये लोड बैलेंसर सबको बराबर ट्रैफिक देता है सर। और ये वैसा भी कर सकता है कि कोई जैसे लड्डू खाने में बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, तो और बड़े बूढ़े जो आदमी है वो लड्डू उतरे नहीं खाते, है ना। तो क्या करते हैं, बड़े बूढ़ों का लड्डू किसको दे देते हैं सर, बच्चों को दे देते हैं। तो ये लोड बैलेंसर भी, अगर कोई सर्वर अच्छा है तो उसको ज्यादा ट्रैफिक भी दे सकता है, कोई सर्वर कमजोर है तो उसको कम ट्रैफिक भी दे सकता है ना। तो यहाँ पर डेटा सेंटर के अंदर लोड बैलेंसर लगाया गया ताकि सारे सर्वर को बराबर ट्रैफिक मिले, है ना। और मैं थोड़ा सा आपकी टेक्नोलॉजी को इनहांस भी करता रहूंगा क्लास के ड्यूरेशन में कि मार्केट में क्या चल रहा है ना। और यहाँ पर सर्वर सर्वर से बात करता है तो डिले बहुत लगता है ना। तो यहाँ पर वीएक्स लेन भी आता है सर, एक कॉन्सेप्ट, ताकि सर्वर सर्वर के पास बहुत कम टाइम में पहुंचे, है ना। लेन इन्वायरमेंट में ब्रॉडकास्ट कम हो। चलिए बड़ी बड़े वर्ड में बोल रहा हूँ, लेकिन सिंपल ये समझ लीजिए कि एक सर्वर जब दूसरे सर्वर से बात करे तो कम से कम टाइम में पहुंच जाए, तो वो टेक्नोलॉजी को बोलते हैं वीएक्स लेन, है ना। तो यहाँ पर वीएक्स लेन भी चला दिया इंजीनियर ने, है ना। और इनके बीच में लोड शेयरिंग भी होने लग गया। और जब भी किसी बंदे को इंटरनेट एक्सेस करना रहता है सर, तो यहाँ पे आता है, यहाँ से सर्वर के पास उसका ट्रैफिक चला जाता है ना। इसमें सैलरी स्लिप एचआरए जो भी है सब डाउनलोड करके ले आते हैं। अब इन बंदों की डिमांड बढ़ी सर कि चलो आपने सर्वर लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया, अभी हमें इंटरनेट भी दे दो, है ना। इंटरनेट पे हमें इंटरनेट भी चाहिए, है ना। ये इंटरनेट है, बोले हमें इंटरनेट भी दे दो,
है ना, बंदों ने बोला, है ना। इंटरनेट इनको क्यों चाहिए सर? टाइम पास करने के लिए, है ना। टाइम पास नहीं बोल सकता हूँ, आजकल टीम्स कॉल, आउटलुक कॉल, ये सारी किससे चलती है सर? विश्वास करिए मुझ पर, इतने टनल बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है सर। इतने टनल कॉन्फ़िगर करना बहुत डिफिकल्ट है सर। आप बोलोगे तो मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो शेयर कर दूंगा। डीएम वीपीएन के 2 वीडियो है 5 घंटे के। मैंने डीएम वीपीएन बड़ा डीप में पढ़ा है, कॉन्फ़िगरेशन सब किया है। तो वो जो वीडियो है उसको देखोगे ना सर, कॉन्फ़िगरेशन बड़ा टफ है डीएम वीपीएन का, है ना। और रियल टाइम में भी आप काम करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करना, इनकी मॉनिटरिंग करना, इनकी ट्रबल शूटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। पता ही नहीं चलता टनल कौन सा डाउन गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है सर, इसका दूसरा डिसएडवांटेज है, सब एक दूसरे के साथ टनल बना रहे हैं सर। तो दूसरा डिसएडवांटेज है कॉन्फ़िगरेशन और मॉनिटरिंग बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। हर टनल को मैनुअली मॉनिटर करना पड़ रहा है ना। तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है सर? दूसरा डिसएडवांटेज कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है सर, है ना। और तीसरा क्या डिसएडवांटेज है सर? आप जब एसडीवेन पढ़ोगे ना, एसडीवेन में ये टनल ऑटोमेटिक बन जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना रहेगा, है ना। इस राउटर को वीएच बोलते हैं। तो यहां से यहां तक टनल ऑटोमेटिक, नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, ऑटोमेटिक टनल बन जाएंगे, हमें कुछ मेहनत नहीं करना, है ना। और मॉनिटरिंग करने के लिए एक बंदा होगा, है ना, जिसका नाम मैं दूंगा भी मैनेज, वो ऑटोमेटिक सारे लिंक को मॉनिटर करेगा, है ना। तो मॉनिटरिंग और कॉन्फ़िगरेशन एसडीवेन में बड़ा इजी हो जाएगा सर, है ना। और तीसरा क्या रहेगा सर? तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा? तीसरा इसका कैसा रहेगा सर? यहाँ पर इसकी इसकी नेबरशिप बनानी पड़ती, इसकी बनानी पड़ती, इसकी मतलब सबकी नेबरशिप सबके साथ बनानी पड़ती है सर, है ना। इससे डिसएडवांटेज क्या है सर? जब भी ज्यादा नेबरशिप होती है ना, जैसे हम देखते हैं रियल टाइम में भी कि कोई बंदा बहुत ज्यादा रिश्तेदारों से टच में रहता है ना। फिर मैं रिश्तेदार टच में नहीं रहने का बोल रहा हूँ, रहिए आप, मजाक ये नहीं है। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा परेशान रहता है, उसका सीपीयू मेमोरी लोड रिश्तेदारी को मैनेज करने में लग जाता है। फ्रेंड सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंड तो जितने बनते उतने अच्छे, है ना। तो वैसे ही सर, राउटर जितने नेबरशिप बनाएगा एक दूसरे के साथ, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसका सीपीयू मेमोरी लोड यूज होगा, है ना। इस राउटर का सीपीयू यूज होगा, मेमोरी यूज होगा सर, है ना। मेमोरी, मेमोरी। और ये राउटर इसको अपडेट पैकेट दे रहा है, ये राउटर इसको अपडेट पैकेट दे रहा है, सब एक दूसरे को अपडेट पैकेट दे रहे हैं। तो बैंडविड्थ भी खर्च होगी सर, बैंडविड्थ भी खर्च होगी, है ना। मतलब ये तीनों को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? जैसे हमारे घर में पानी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये घर के रिसोर्स है। इसके बिना हमारा घर, एक दिन पानी नहीं आए घर में तो देखना हालत कैसी होती है ना। एक दिन लाइट नहीं रहे तो हालत देखना कैसी होती है ना। ये पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे घर के रिसोर्स है। तो सेम ये सीपीयू, मेमोरी, बैंडविड्थ, ये नेटवर्क के रिसोर्स हैं, नेटवर्क के रिसोर्स हैं सर, रिसोर्स हैं, रिसोर्स हैं। तो अगर ज्यादा नेबरशिप बनेगी तो नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या होगा सर? यूटिलाइजेशन, लाइजेशन हाई हो जाएगा सर, है ना। ज्यादा नेबरशिप बनने से नेटवर्क का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना। जब हम एसडीएन पढ़ेंगे तो ये सब सबके बिहाफ पे सिर्फ एक नेबर रहेगा, है ना। एक नेबरशिप बनेगी, इतनी सारी नहीं बनेगी एक दूसरे के साथ, है ना। तो थर्ड एडवांटेज क्या है सर? नंबर ऑफ नेबरशिप इज हाई, सो नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन विल बी हाई, है ना। तीसरा क्या है सर? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ नेबर्स, नेबर्स, नेबर्स आर मोर, मोर, है ना। इसकी वजह से क्या होगा सर? राउटिंग अपडेट पैकेट एक दूसरे के पास जाएंगे, ये कुछ बता रहा है, ये कुछ बता रहा है, ये कुछ बता रहा है। तो इससे राउटर का सीपीयू मेमोरी लोड और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हाई होगा। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हाई नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हाई नेटवर्क रिसोर्स, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ना, यूटिलाइजेशन। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी सर इसके अंदर, है ना।
और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया सर, है ना, इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया वो डीएम वीपीएन ने किया, है ना। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा सर, डीएम वीपीएन करेगा। डीएम वीपीएन ने, सॉरी, इस प्रॉब्लम को एसडीवेन सॉल्व करेगा, मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई। इस प्रॉब्लम को एसडीवेन सॉल्व करेगा, और एसडीवेन ने किसको रिप्लेस किया है सर, डीएम वीपीएन को रिप्लेस किया है, ना कि एमपीएलएस को। एमपीएलएस आज भी चल रहा है ना, और हमारा नया बैच भी चालू होगा एमपीएलएस का, है ना। तो इसमें कैसा रहेगा सर, आपके नंबर ऑफ नेबरशिप ज्यादा हो, ये तीनों प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम एसडीवेन यूज करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा सर कि व्हाई वी यूज एसडीवेन, एसडीवेन हम क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से आपका एसडीवेन पिक्चर पे आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी ये तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसडीवेन आएगा, है ना। एसडीवेन के और भी बहुत सारे फीचर है, तीन ही नहीं है सर, ये तीन एडवांटेज को सॉल्व करने के लिए एसडीवेन नहीं आया, एसडीवेन में और भी एडवांटेज है ना। तो वो सारे प्रॉब्लम एसडीवेन सॉल्व करेगा सर, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, है ना। पहले उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर व्हाई वी यूज एसडीवेन, एसडीवेन हम क्यों यूज करते हैं वो पढ़ाऊंगा, है ना। उसके फीचर्स पढ़ाऊंगा, है ना। ओएमपी के बारे में बताऊंगा, है ना। सारे कंट्रोलर्स के बारे में बताऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सर, एसडीवेन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तक तो हम ये देख रहे थे आज की क्लास में कि एसडीवेन आया कैसे पिक्चर में, है ना। तो एसडीवेन सारी टेक्नोलॉजी के बाद एसडीवेन आया है सर, है ना। ये चल रही थी 2018 तक, इसके बाद इसको एसडीवेन ने रिप्लेस कर दिया, है ना। तो अभी तक एसडीवेन चल रहा है सर, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एसडीवेन पढ़ते हैं सर। और आपके क्लास में बहुत कम क्वेश्चन आए आज, है ना। किसी को कोई क्वेश्चन हो पूरे लेक्चर में, या कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो सर, है ना। किसी का क्वेश्चन है क्या, क्लियर है सर सबको, कोई क्वेश्चन नहीं है सर क्या। अच्छा, मेरी आवाज आ रही कि नहीं, आप लोग बड़े शर्माते हो सर। आ, आ रही थी सर आपकी आवाज, और बहुत अच्छा, आ क्लियरली रही, समझाया आपने। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। थोड़ा सा आप बीच में बोल देते हो ना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। हेलो। आप लोग मतलब हाँ सर मैम बोलिए ना। हेलो। हाँ हाँ, यस मैम बोलिए। हाँ सर, मेरा डाउट है, जो एनएचआरपी होता है ना, जो नेक्स्ट स्टॉप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल हाँ जीआरई में, हाँ मुझे हाँ उसके हाँ थोड़ा बताएंगे, क्योंकि मुझे डीएम वीपीएन पे बहुत सारे डाउट्स है, मुझे एग्जैक्टली मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ, इतना पता है वहाँ पे स्पोक एंड हॉप कंसेप्ट होते हैं, एक हॉप होता है एंड मल्टीपल स्पोक होते हैं, and हाँ and single tunnel की behalf में, instead of creating multiple tunnels, they used to create a single tunnel to communicate। इतना पता है, मतलब उसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं मैम, यहाँ पर जो एनएचआरपी जैसा ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। टी लॉक, टी लॉक और एनएचआरपी एक जैसे हैं, और मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उसमें बड़ा डीप में है। लेकिन अभी एनएचआरपी के बारे में ये बताऊंगा, सिंपल एक चीज, ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक पब्लिक आईपी है, वो पब्लिक आईपी के बेस पे क्या होता है, कर्नल आ पाता है। तो वो ऑटोमेटिक एक का एनएचआरपी दूसरे राउटर के साथ शेयर होता है, और दूसरे का पहले के साथ। तो यहाँ पर टनल बन जाता है आईपी सेक का। तो वो एनएचआरपी रोल करता है उसमें प्ले, वो नहीं पब्लिक आईपी है। नहीं नहीं, एनएचआरपी जो पब्लिक आईपी है वो एग्जैक्टली आईपी सेक्टर है, किसके साथ बनाया है, स्पोक टू स्पोक या स्पोक टू हब? स्पोक टू स्पोक, स्पोक टू हब नहीं उसमें। एक फेज वन होता है डीएम वीपीएन में, उसमें स्पोक टू हब बनता है, मैंने उसमें सब बताया है। लेकिन स्पोक टू हब में क्या होता है, डेटा सेंटर में ट्रैफिक जाता है, डेटा सेंटर से फिर दूसरी ब्रांच में आता है, तो उससे बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बढ़ता है। तो मैंने आपको फेज थ्री पढ़ाया है उस डीएम वीपीएन के अंदर, उसमें स्पोक टू स्पोक एनएचआरपी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो उसमें कैसा होता है, सीधा स्पोक टू स्पोक टनल बन जाता है डीएम वीपीएन फेज थ्री के अंदर, है ना। तो डीएम वीपीएन की भी तीन पार्ट है, तो वो 5 घंटे का वीडियो, उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, सब कवर है उसमें, है ना। अच्छा। तो अब आप मेम एनएचआरपी, को, एनएचआरपी डीएमवीपीएन फेज 3 में यूज होती है ना सर? हाँ फेज थ्री में, फेज वन में भी एनएचआरपी यूज होता है, लेकिन उसमें हब अपना एड्रेस दे देता है स्पोक के बिहाफ पे। तो ट्रैफिक डेटा सेंटर में जाता है, डेटा सेंटर से फिर दूसरी ब्रांच में आता है, तो वो दिक्कत वाली बात है ना।
हाँ, पता ये कैसे दिक्कत लगेगा वाली उस बात। राउटर पे DMVPN फेज 1 या फेज 2 या फेज 3? कोई एक मान लो स्कोप राउटर हमारे पास है, ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा वहां पे इसमें फेज 1? एक शॉर्टकट कमांड है, हाँ, शॉर्टकट कमांड फेज 3 में यूज होती है। शॉर्टकट कमांड लगा दोगे तो सीधा कम्युनिकेशन होगा। तो मैंने हर एक कमांड को समझाया भी है उसमें। एग्जैक्टली कमांड सर बताइए, चेक करने के लिए क्या कमांड होती है? मान लो एक राउटर है मैंने शॉर्टकट लगा। कम हाँ, वो बताइए, सो क्या है मैंने सो? नहीं, देखिए वो, देखिए अभी मैंने जो डीएम वीपीएन में एसडीएन से 2018 के बाद काम कर रहा हूँ। तो मैंने डीएम वीपीएन 2018 में वीडियो भी बनाए थे, 2020 में बनाए थे मैंने वीडियो। ओके 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 लेकिन सर। 2020 के बाद मैंने डीएम वीपीएन को टच भी नहीं किया। मतलब ओके कहीं पढ़ाया भी नहीं और रियल टाइम में भी नहीं टच किया। ओके रियल टाइम में तो मैंने 2018 में आखिरी बार टच किया था। और मैंने जो क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें 5 घंटे का कोर्स है। उसमें मैंने आखिरी टाइम पढ़ाया था, तो वो पूरी कमांडें मैंने लिखी थी। लेकिन हम टेक्नोलॉजी के टच में रहते तो याद रहती है, अगर अनटच हो जाते तो भूल जाते हैं, है ना। हाँ। तो कैसा है कि आपके साथ भी ये होगा, तो आप, मैं नोट्स जो बनवाऊंगा क्लास में, आपको हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवाऊंगा। तो वो नोट्स के टच में रहिएगा, वही आपको इंटरव्यू क्रैक करवा के देंगे, है ना। ठीक है आज सर। मैंने इसलिए कम लिखवाया क्योंकि आज मैंने टेक्नोलॉजी का इनहांस बताया कि एसडीएन आया कैसे, तो इसमें इंटरव्यू के हिसाब से कुछ था नहीं, है ना। सब हम्म। कुछ वो मतलब ओवरले अंडरले कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत। वो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं था, इसके लिए मैंने कम लिखवाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवाऊंगा आपको हर चीज, है दैट इज नेक्स्ट सेशन फिर कब होगा? ना। Yes. नेक्स्ट संडे सेम टाइम पे, ओके, 3 PM, ओके। 3 PM, यस। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम है। और कोई क्वेश्चन सर, एनीवन? Voice is crystal clear like your explanation and teaching. Okay, thank you, sir. Okay, sir. और कोई क्वेश्चन सर? एसडीवैन का गैप एक्सेस वगैरह कैसे रहेगा? हाँ तो सर, जैसे मैंने वो इंग्लिश में बताया था। तो एचडीबी का लैब मेरे पास सर्वर है। तो जिसके पास 16 GB रैम का लैपटॉप है और i7 प्रोसेसर है, उनके लैपटॉप में मैं एक अलग से वर्किंग डे में क्लास रखूंगा, मंडे टू फ्राइडे। और उनके लैपटॉप में सारे सॉफ्टवेयर दे दूंगा उनको। और उनके लैपटॉप में मैं इंस्टॉल कर दूंगा और इंस्टॉलेशन कर दूंगा उनके लैपटॉप में, उनको कुछ नहीं करना है। और जिनके पास 16 GB रैम का लैपटॉप नहीं है, i7 प्रोसेसर नहीं है, उनको मैं अपने सर्वर का एक्सेस दूंगा। और एट द सेम टाइम 2 या 3 बंदे एक्सेस कर पाएंगे, मैं देख लूंगा वो इसे। और अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिकल करोगे 2-3 बंदे मिलके, तो जल्दी जल्दी होगा, है ना। तो ग्रुप में भी ट्राई करिएगा, 1 to 1 भी करिएगा सर अपने हिसाब से। तो मैं आपको एक टाइम ड्यूरेशन दूंगा, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको लैब एक्सेस करना है ना। 7 डेज होंगे, मंडे टू आपका संडे सैटरडे, मतलब 7 डेज में मैं आपका एक दिन बांध दूंगा। इस दिन आपको एक्सेस करना, क्योंकि एट द सेम टाइम संडे के दिन सभी बंदे एक्सेस करने लग गए, तो सर्वर का सीपीयू लोड बढ़ जाएगा, है ना। मेरे पास 256 रैम का ये, मैं एक सर्वर और खरीदूंगा, तो एट द सेम टाइम आप कर सकते हो सारे बंदे, है? लेकिन अभी एक ही सर्वर है, तो मैं आपका डे बांध दूंगा सर। इस दिन आप, आपके आपके हिसाब से आप मुझे दिन बता दीजिएगा, आपको उस दिन का एक्सेस दे दूंगा मैं, है ना। और कोई क्वेश्चन सर, एनीवन? तो चलिए सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम टाइम पे सर, है ना। थैंक यू सर। गुड गुड इवनिंग सर, वेलकम सर। थैंक यू सर।